ये बाहर के लोग, ये प्रसाद लाड और ये क्या वो 1.5 फुटिया नीतीश राणे नेपाली है वो शायद, वो ये सब फालतू लोग है भाई। ये फालतू लोग फालतू अल्फाज निकालते हैं, उसका हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब यहाँ पर रहते हैं। कहाँ है मेरा वो दलित भाई, ये देखो हम लोग हिंदू मुस्लिम मिलके सब रहते हैं इधर पे, कभी कोई विवाद नहीं होता है। ये बाहर से लोग आते हैं फालतू हरकत करके विवाद पैदा करते, जो कि पिछली बार भी आपने देखा होगा, एक नशे के उसमें एक मर्डर हो गया था, उसको भी ये लोग ने इशू बनाया। देखिए, बोलने के लिए इंसान के जबान में कोई कांटा है ना हड्डी है, कुछ भी बोलता है, प्रैक्टिस हो नहीं सकता। पेपर हमारे पास पूरे मजबूत है, सिर्फ हाइट को लेकर थोड़ा इशू बना है, लेकिन हाइट हवा में तो किसी के बाप की प्रॉपर्टी होती नहीं है। और बाला साहब ठाकरे जब जिंदा थे, उनका ही कहना था कि रोड पर नमाज मत पढ़ो, अपनी मस्जिदों को बढ़ाओ, अपनी मस्जिदों को फ्लोर बढ़ाओ। ये बाला साहब ठाकरे का कॉल था। तो अभी ये शिवसेना बीजेपी को क्या हो गया जो उसके कॉल, उनके कॉल को भूल गए। तो धारावी में देखो, मैं बोलता हूँ 99% झोपड़पट्टी में झोपड़े जो है ये सब अनलीगल बने हुए हैं, जिनके पास पेपर भी बराबर नहीं है। हमारे पास तो पेपर पूरे है, और ये 83 की रजिस्ट्रेशन मस्जिद के नाम से रजिस्ट्रेशन है, तो फिर ये अनतराज कैसे हो सकती है। और ये चाहते हैं कि देश में दंगा हो जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि मुसलमान कहाँ पर बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा, ये मस्जिद ही है। तो इसके लिए वो लोग मस्जिद को टारगेट कर रहे हैं ताकि दंगा होवे, ये सत्ता में वापस आ जाए। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। बीते कुछ घंटों से आप देख रहे होंगे कि धारावी में सांप्रदायिकता तनाव फैलाने की, एक ही समुदाय को टारगेट करने वाले नेताओं की कोशिश जारी है, जिसके बीच हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि महबूब सुबानी इसी मस्जिद से शुरू होकर के ये विवाद जो है काफ़ी बढ़ते जा रहा था, जिसके बाद आखिरकार स्थानिक लोगों के द्वारा, जिस तरीके से इससे पहले भी पीला बंगले में जो वारदात हुई, तो उसी तनाव को स्थानिक लोगों ने भी रोका और इसी जगह के विवाद को भी स्थानिक लोगों के द्वारा रोका गया। अब 10 दिनों का जिस तरीके का कहना है कि 10 दिनों के बाद फिर से कोई जो है निर्णय लिया जाएगा, तो उस पर बातचीत करने के लिए महबूब सुबानी और स्थानिक लोगों की टीम यहाँ पर मौजूद है, जो बताएगी किस तरीके का ये एक ही समुदाय को टारगेट कर धारावी में विवाद फैलाने की यहाँ के नेताओं की कैसी कोशिश है। शकील जी, जिस तरीके से ये विवाद शुरू हुआ, मस्जिद को अवैध बताकर अब ये कहा जा रहा है कि मस्जिद ही तोड़ दिया जाएगा, तो क्या कहना चाहेंगे पूरे विवाद को लेकर? देखिए, बोलने के लिए इंसान के जबान में कोई कांटा है ना हड्डी है, कुछ भी बोलता है, प्रैक्टिस हो नहीं सकता। पेपर हमारे पास पूरे मजबूत है, सिर्फ हाइट को लेकर थोड़ा इशू बना है, लेकिन हाइट हवा में तो किसी के बाप की प्रॉपर्टी होती नहीं है। और बाला साहब ठाकरे जब जिंदा थे, उनका ही कहना था कि रोड पर नमाज मत पढ़ो, अपनी मस्जिदों को बढ़ाओ, अपनी मस्जिदों को फ्लोर बढ़ाओ। ये बाला साहब ठाकरे का कॉल था। तो अभी ये शिवसेना बीजेपी को क्या हो गया जो उसके कॉल, उनके कॉल को भूल गए। हमने मस्जिद का अगर फ्लोर बनाया है तो उनका क्या जा रहा है। ऐसी कई इमारतें धारावी में देखो, मैं बोलता हूँ 99% झोपड़पट्टी में झोपड़े जो है ये सब अनलीगल बने हुए हैं, जिनके पास पेपर भी बराबर नहीं है। हमारे पास तो पेपर पूरे है, और ये 83 की रजिस्ट्रेशन मस्जिद के नाम से रजिस्ट्रेशन है, तो फिर ये अनतराज कैसे हो सकती है। तो ये सिर्फ मस्जिद पर ही विवाद क्यों? अवैध अगर आप बता रहे हो कि सब है, तो मस्जिद को ही क्यों आगे किया जा रहा है और एक ही समुदाय को टारगेट क्यों किया जा रहा है? देखिए, आप लोग भी जानते हैं, सभी जानते हैं, आगे इलेक्शन है और सत्ता में आने के लिए बीजेपी के लोग ये हरकत कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि देश में दंगा हो जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि मुसलमान कहाँ पर बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा, ये मस्जिद ही है। तो इसके लिए वो लोग मस्जिद को टारगेट कर रहे हैं ताकि दंगा होवे, ये सत्ता में वापस आ जाए, नहीं तो सत्ता में आने का रास्ते इनके बंद हो चुके हैं। पूरे मुंबई में धारावी ही क्यों चुना जा रहा है? धारावी एक ऐसी चीज़, ऐसे नाम है कि सलम का सबसे बड़ा धारावी एरिया आता है, और धारावी का नाम पूरे मुल्क में क्या पूरे वर्ल्ड में है, इसलिए धारावी को चुना जा रहा है कि धारावी में दंगा भड़का तो पूरे हिंदुस्तान में फैलेगा ही, और इनको फ़ायदा उसका पहुंचेगा।
आप स्थानीय कह रहे हो कि ऐसा कुछ विवाद नहीं है और सब लोग एक साथ है, तो बाहरी लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है या बाहरी लोगों को शिकायत कौन कर रहे हैं? ये बाहर के लोग, ये प्रसाद लाड और ये क्या वो 1.5 फुटिया नितेश राणे नेपाली है वो शायद, वो ये सब फालतू लोग है भाई। ये फालतू लोग फालतू अल्फाज निकालते हैं, उसका हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब यहाँ पर रहते हैं। कहाँ है मेरा वो दलित भाई? ये देखो, हम लोग हिंदू मुस्लिम मिलके सब रहते हैं इधर पे, कभी कोई विवाद नहीं होता है। ये बाहर से लोग आते हैं फालतू हरकत करके विवाद पैदा करते, जो कि पिछली बार भी आपने देखा होगा, एक नशे के उसमें एक मर्डर हो गया था, उसको भी ये लोग ने इशू बनाया। उसको मालूम ही नहीं था मरने से पहले मेरे पास कौन सा पद है, मरने के बाद में उसको बजरंग दल का उपाध्यक्ष बना दिया। तो ये जातिवाद ये लोग करते हैं। और जब भी बाहर से लोगों को लाया था पैसा खिलाकर लोगों को लाया था दंगा करवाने, लेकिन नहीं हुआ। धारावी के लोग समझदार है, ये समझ गए कि ये फालतू नाटक हो रहा है। ये सब अपने अपने जगह पे घर में थे। हाँ, तो मस्जिद 10 दिनों बाद क्या स्टेटस होने वाला है? किस तरीके का आप खुद कार्रवाई का, जिस तरीके की बात चल रही है कि आप लोग खुद कार्रवाई कराओगे? अगर कोई कार्रवाई नहीं करा जाएगा। वहाँ पर पुलिस स्टेशन में दबाव में लेटर लिखाया गया, दबाव में लोगों मस्जिद के ट्रस्टी आ गए, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई हम लोग इस पर कार्रवाई होने नहीं देंगे। भले 200-400 हमारे लोगों की जान जाएगी, परवाह नहीं, मगर मस्जिद पर आँच आने नहीं देंगे। जिस तरीके की बातें हुई, जो कार्रवाई करने प्रशासन आया था, उन पर आप लोगों के द्वारा पथराव किया गया या उन लोगों के सरकारी काम में बाधा डाली गई? देखो, कुछ कट्टरपंथी लोग रहते हैं जो उस भीड़ में 2-4 लोग इधर उधर से भी आ जाते हैं, उन्हीं के लोग हो सकते हैं वो, जो पथराव करके हमारे लोगों को बदनाम। नहीं तो पूरा कल का मामला शांतिपूर्ण था, एकदम जरा भी किसी को कोई तकलीफ पहुंचाने का काम हम लोगों ने नहीं किया। पुलिस मौजूद थी, पुलिस से पूछ सकते हो आप कि हम लोग किस तरह शांत थे। हाँ, कुछ लोग आए थे फिरका परस्त लोग जो उकसाना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं दिया हम लोगों ने। हम लोग उस वक्त मौका वारदात पे तुरंत आए और उन लड़के को वहाँ से खदेड़ा हमने। धारावी पुलिस से किस तरीके की मांग है कि ऐसे लोग जो सांप्रदायिकता तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं अपने बंगले में बैठकर, तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए क्या कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं? देखिए, धारावी पुलिस क्या, हमको तो पूरी मुंबई पुलिस को बोलना है कि आपको जो शपथ दिलाई जाती है वर्दी पहनने के टाइम पे, उसका मान रखे और जो गलत बयानी करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें। तो ये थे तमाम तरीके से स्थानिक लोगों का अपना बयान कि मस्जिद पर कैसे डेमोलेशन की बातें की गई, लेकिन अब स्थानिक लोग यहाँ पर खुद आप सुन सकते हैं उनकी ज़बानी कि उन लोगों का कहना है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई बाहरी व्यक्ति अगर भाषण देकर के सियासत करना चाहता है तो नहीं होने देंगे। धारावी के लोग एक है। कैमरामैन नाविद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।